जिंगी स्टडी में आप सबका स्वागत है। फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। आज की क्लास है कुछ ऐसे फ्रेजेस के बारे में जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में, डेली यूज़ कॉन्वर्सेशन में न जाने कितनी ही बार इस्तेमाल किया करते हैं। ये फिर आज के इस लेसन की शानदार शुरुआत करते हैं। आज का जो फर्स्ट फ्रेज है वो है अधिक से अधिक। इसे इंग्लिश में कहेंगे मोर एंड मोर। इस फ्रेज का यूज़ सेंटेंस में कई तरीके से, कई सिचुएशन में किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह अपने बच्चों पर अधिक से अधिक पैसा खर्च करती है। सी स्पेंड्स मोर एंड मोर मनी ऑन हर चिल्ड्रन। वहाँ अधिक से अधिक लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मोर एंड मोर पीपल आर गैदरिंग देयर। वह बहुत पैसा कमाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू अर्न मोर एंड मोर मनी। के साथ साथ वह और अधिक से अधिक पैसे वाला हो गया। विद द टाइम ही बिकेम मोर एंड मोर रिच। बात करते हैं आज के नेक्स्ट फ्रेज की, जो है यहाँ वहाँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे हियर एंड देयर। जैसे कि सेंटेंस में यदि इसे कहना चाहें तो कह सकते हैं, यहाँ वहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो यूज़ टू सिट हियर एंड देयर। हमारे कपड़े यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं। योर क्लॉथ्स आर लाइंग हियर एंड देयर। वह इधर उधर क्यों घूम रहा है? वाई इज़ ही वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। बात करते हैं आज के नेक्स्ट फ्रेज की, है ऑफ एंड ऑन। इसका मतलब होता है जब तक, कभी कभी। सेंटेंस में यदि इसे कहना चाहें तो कह सकते हैं, इस फ्रेज को भी अलग अलग तरीके से वाक्यों में यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि वह मुझे जब तक फ़ोन करता है या जब तक मुझे कॉल करता है। ही कॉल्स मी ऑफ एंड ऑन। वह यहाँ कभी कभी आती है। सी कम्स हियर ऑफ एंड ऑन। लाइट कभी जलती है और कभी बुझती है। द लाइट फ्लिकर्स ऑफ एंड ऑन। बात करते हैं नेक्स्ट फ्रेज की, जो है उतार चढ़ाव। इसे इंग्लिश में कहेंगे अप्स एंड डाउन। सेंटेंस में यदि इसे कहना चाहें तो कह सकते हैं, स्टॉक मार्केट अपने उतार चढ़ाव के कारण जाना जाता है। स्टॉक मार्केट इज़ नोन फॉर इट्स अप्स एंड डाउन्स। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। एवरीवन हैज़ अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। बात करते हैं आज के नेक्स्ट फ्रेज की, जो है कुल मिलाकर या सभी कुछ। इसे इंग्लिश में कहेंगे ऑल इन ऑल। सेंटेंस में यदि इसे कहना चाहें तो कह सकते हैं, कुल मिलाकर बहुत अच्छा दिन था। कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा दिन था। ऑल इन ऑल इट वॉज अ ग्रेट डे। कुल मिलाकर ये एक अच्छी मूवी थी। ऑल इन ऑल इट वॉज अ गुड मूवी। कुल मिलाकर ये एक अच्छा आइडिया है या एक अच्छा प्लान है। ऑल इन ऑल इट इज़ अ गुड आइडिया। करते हैं आज के नेक्स्ट फ्रेज की, जो है टूट फूट। इसे इंग्लिश में कहेंगे वियर एंड टियर। इसे कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी कार को सही कराने की ज़रूरत है इसकी टूट फूट के कारण मेरी कार को सही कराने की ज़रूरत है, मरम्मत की ज़रूरत है। माई कार नीड्स टू रिपेयर बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर। टूट फूट के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वियर एंड टियर। आज का नेक्स्ट फ्रेज है जैसे को तैसा। इसका मतलब होता है टिट फॉर टैट। इसका मतलब हुआ जो हमारे संग जैसा कर रहा है हम भी उसके साथ वैसा ही कर रहे हैं। इसको बोलेंगे टिट फॉर टैट। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने मेरी घड़ी ले ली इसलिए मैंने भी ठान लिया कि मैं भी उसके साथ वही करूँगा। मैंने भी उसका पर्स ले लिया। He took my watch, so I decided to tit for tat and took his purse. यदि तुम मुझे मारते हो तो मैं भी तुम्हें वापस मारूंगा। If you hit me, then I'll hit you back. That's tit for tat. बात करते हैं आज के नेक्स्ट फ्रेज की, जो है गपशप करना। इसे इंग्लिश में कहेंगे टिटल टैटल। सेंटेंस में यदि इसे कहना चाहें तो इसे कई तरीके से कह सकते हैं। जैसे कि अपना समय गपशप करने में बर्बाद
मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम इन टिटल टैटल। वह गपशप करने में रुचि नहीं रखती है। शी डजंट टेक इंटरेस्ट इन टिटल टैटल। बात करते हैं आज की नेक्स्ट फ्रेज की, जो है आमने सामने। इसे इंग्लिश में कहेंगे फेस टू फेस। सेंटेंस में यदि इसे कहना चाहें तो कह सकते हैं, ये पहली बार था कि मैं उससे आमने सामने मिली। इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम फेस टू फेस। उसे बुलाओ और आमने सामने बात करो। कॉल हिम एंड टॉक टू फेस। उससे आमने सामने पूछो। आस्क हिम फेस टू फेस। बात करते हैं आज के नेक्स्ट फ्रेज की, जो है साथ साथ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हैंड इन हैंड। इसे एग्जाम्पल में कह सकते हैं, वे पार्क में साथ साथ चल रहे थे। दे वर वॉकिंग हैंड इन द पार्क। शक्ति और पैसा साथ साथ चलते हैं। मनी एंड पावर गो हैंड इन हैंड। दया और अच्छाई साथ साथ चलते हैं। काइंडनेस एंड गुडनेस गो हैंड इन हैंड। बात करते हैं आज के नेक्स्ट फ्रेज की, जो है छोटी से छोटी बातों का पता होना। इसे इंग्लिश में कहेंगे इन्स एंड आउट्स। सेंटेंस में यदि इसे कहना चाहें तो कह सकते हैं, उसके बारे में सभी कुछ जानती हूँ और छोटी से छोटी बातों को जानती हूँ। आई नो हिम इन्स एंड आउट्स। इसी का एक और एग्जाम्पल है, वह इस मोबाइल को अच्छे से चला सकता है क्योंकि वह इस मोबाइल की सभी छोटी बड़ी बातों को जानता है। इस मोबाइल की छोटी छोटी बातों को जानता है। ही कैन ऑपरेट दिस मोबाइल वेरी वेल बिकॉज ही नोज इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस मोबाइल। बात करते हैं आज के नेक्स्ट फ्रेज की, जो है खचाखच भरा होना या ठसाठस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं चॉक अ ब्लॉक। सेंटेंस में यदि इसे कहना चाहें तो कह सकते हैं, बाजार ठसाठस लोगों से भरा हुआ है। मार्केट इज चॉक अ ब्लॉक विद द पीपल। उसे और कपड़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी अलमारी, उसकी सेल्फ कपड़ों से ठसाठस भरी हुई है। शी नीड्स नो मोर क्लॉथ्स बिकॉज हर सेल्फ इज चॉक अ ब्लॉक विद क्लॉथ्स। बात करते हैं आज के नेक्स्ट फ्रेज की, जो है बार बार। इसे इंग्लिश में कहेंगे अगेन एंड अगेन। सेंटेंस में यदि इसे कहना हो तो कह सकते हैं, वह बार बार चिल्ला रही है। सी इज़ क्राइंग अगेन एंड अगेन। वह मुझे बार बार बुला रहा है। ही इज़ कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। इसी तरह के और फ्रेजेस को सीखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।